समीक्षा के कांपते हाथ अभी तक स्टीयरिंग व्हील पर है और आंखें जैसे अभी अभी किसी ख्वाब से बाहर आई है। 45 मिनट के इस छोटे से सफर के बाद इन लोगों की गाड़ी धनोल्टी के एक छोटे से पिकनिक स्पॉट के सामने रुकी। गाड़ी से बाहर निकलते ही समीक्षा पर बर्फ के गोले की बरसात होने लगी। इनके दोस्त यहां पर इससे पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने बर्फ से खेलना शुरू कर दिया है। पिकनिक स्पॉट पर मसूरी के लोकल रेजिडेंट्स के अलावा दूर दराज की इलाकों से भी लोग आए हैं। समीक्षा अपने सर और कपड़ों से बर्फ निकाल ही रही थी कि नेहा ने आकर बर्फ से भरी बाल्टी उस पर उड़ेल दी। समीक्षा बस हाथ उठाकर रह गई। यह तेरी देर से आने की सजा है। मैं सो रही थी। समीक्षा स्माइल। इनसे कुछ दूर क्षितिज इन्हें मोबाइल पर शूट कर रहा था। थैंक्स क्षितिज। एक पोज देकर नेहा वहां से चली गई। बचा तो सकते नहीं? समीक्षा ने बर्फ झाड़ते हुए क्षितिज को घूरा। अब यही सब करने के लिए तो हम यहां पर जमा हुए हैं। तो क्या मेरा स्नोमैन ही बना देंगे? तो फिर हम कहीं और चलते हैं। बर्फ के कतरे समीक्षा के बालों से चुनते हुए क्षितिज ने रूमानी अंदाज से कहा। नहीं, सब बुरा मान जाएंगे। तो तुम गाड़ी में ही बैठी रहो। नहीं, वहां मैं बोर हो जाऊंगी। अच्छा तो फिर? क्षितिज ने कुछ सोचा। तो तुम्हें जेब में डाल लेता हूं, वहां तुम ठीक रहोगी। क्षितिज ने हंसते हुए उसका हाथ थामा और उसे दोस्तों की भीड़ के बीच ले आया। दोस्तों ने समीक्षा को परेशान करना शुरू ही किया था कि उसने हाथ जोड़ लिए। फिर उन सब के अरमान क्षितिज पर ही निकले। इन सबको आज ही मौका मिला है क्षितिज से उसकी शरारतों का बदला लेने का। पूरे साल भर उसने किसी न किसी को किसी न किसी तरह से परेशान किया ही था। 4-5 दोस्त क्षितिज को घेर कर बर्फ के गोले मारने लगे। क्षितिज के पास अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर में उसके दोस्तों ने पकड़कर उसे बर्फ के बीच लिटा दिया और बरसे नहलाने लगे। जल्दी ही क्षितिज के हाथ भी जुड़ गए और वह भी अपनी जैकेट उतारता हुआ समीक्षा के पास आकर बैठ गया। सब फिट पड़े हैं। क्षितिज ने जैकेट झाड़ी। अभी किसी से कुछ कहकर कोई फायदा नहीं है, इनसे तो बाद में ही निपटूंगा। क्षितिज ने जैकेट दोबारा पहनी और सामने बर्फ में अपने पगलाए जा रहे दोस्तों की तरफ ताका। समीक्षा इनकी तरह उछल कूद या हंसी मजाक नहीं करती। क्षितिज ने उसका एक हाथ अपने हाथों के बीच ले लिया। बहुत ही सरलता और सहजता से वो अक्सर ऐसा करता है और समीक्षा को आज भी उसका ऐसा करना थोड़ा अजीब लगता है। क्षितिज जिस तरह पूरी दुनिया के सामने समीक्षा के साथ अपने रिश्ते को जाहिर करता है। समीक्षा कभी तो खुशी से गदगद हो जाती है और कभी उसका दिल बैठ जाता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि क्षितिज के साथ उसका रिश्ता इतने आगे चला जाएगा। उसे यही उम्मीद थी कि कुछ ही वक्त बाद वो दोनों अलग हो जाएंगे, जैसा कि उसकी पिछली गर्लफ्रेंड के साथ हुआ था। क्षितिज एक अमीर परिवार का आकर्षक लड़का है और समीक्षा आज भी यकीन नहीं कर पाती कि क्षितिज उसे वाकई प्यार करता है। हाय जान। नेहा समीक्षा की तरफ भागती हुई आई। अरे आराम से। क्षितिज ने समीक्षा को अपनी तरफ खींच लिया, नहीं तो नेहा ने उसे लेकर गिर पड़ना था। सॉरी। हांफते हुए नेहा समीक्षा के दाएं तरफ बैठ गई। उफ, मेरा सिर भारी हो रहा है। उसने आगे झुकते हुए क्षितिज की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए। क्षितिज, क्या तुम मेरे लिए कॉफी ला दोगे प्लीज? क्षितिज बिना कुछ कहे उठ गया। तुम कुछ लोगी? उसने समीक्षा की तरफ देखा। समीक्षा ने मना कर दिया। क्षितिज कॉफी लाने के लिए चल दिया। हाउ स्वीट ना। क्षितिज को देखते हुए नेहा ने एक फ्लाइंग किस दे दिया। तूने आज फिर कुछ पिया है ना? समीक्षा ने नेहा का मुंह सूंघा। और यह बियर तो नहीं लग रही। यह बियर नहीं है डियर। तेरे लिए भी लेकर आऊं? नेहा हंसी। समीक्षा ने खींची सी मुस्कुराहट के साथ नाम से हिला दिया। दोनों घुटनों के बीच हाथों को दबाए समीक्षा चुपचाप लोगों को हंसते खेलते देख रही है। बार बार उसकी नजरें झुक जाती है, मानो इस रौनक से नजरें चुरा रही हो।
तेरा मन नहीं लग रहा यहाँ? नेहा ने फिर कुछ ताड़ लिया है। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। समीक्षा की मुस्कुराहट कुछ साबित करने के लिए ही होठों पर है। मैं जानती हूँ समी, तुझे यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्षितिज की खुशी के लिए ही सही। टॉपिक चेंज कर नेहा, मेरा मूड ममा की वजह से खराब है। पता नहीं कब उनकी रोक-टोक खत्म होगी। मुझे छोड़कर घर के सभी लोग आजाद हैं। सारी सीमाएं सिर्फ मेरे लिए रह गई है। अभी आजकल में पापा भी आने वाले हैं, फिर कुछ दिनों की जेल हो जाएगी। अरे नहीं, नेहा ने अपना सिर पकड़ लिया। वो कब आ रहे हैं? समीक्षा ने उसे अचरज से देखा। तुझे क्या हुआ? वो, हम सब परसों देहरादून जा रहे थे ना। नेहा ने उसे फिर झटका सा दे दिया। हमेशा की तरह इनका ये प्लान भी समीक्षा की जानकारी के बिना ही बना है। समीक्षा इतनी हैरान है कि कोई प्रतिक्रिया ही ना कर सकी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा देखते हुए नेहा ने बनावटी घबराहट के साथ दोनों हाथों की उंगलियां दांतों के बीच दबा ली। समीक्षा ने भारी सांस छोड़ते हुए चुपचाप मुंह फेर लिया। नेहा से कुछ कहकर कभी कोई फायदा हुआ हो तो वह उसे कुछ कहे ना। क्यों, तुम लोगों का कोई प्लान है क्या? उसने धीरे से समीक्षा का कंधा छुआ। नहीं, लेकिन कल भी क्षितिज के साथ एक छोटी सी ड्राइव पर जाना है। कभी लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाया करो यार, क्या करोगे इतना पेट्रोल बचाकर? उसके बाप का पेट्रोल पंप है ना। तो बस ये बता कि हम देहरादून क्यों जा रहे हैं। वह कपिल के साइकेट्रिस्ट चाचा है ना, देहरादून में। कपिल को उनसे कुछ काम था। हमेशा की तरह कपिल की गाड़ी खराब है तो वह क्षितिज के साथ जा रहा है। मैं कपिल के साथ जा रही हूँ और तू मेरे साथ जा रही है। समीक्षा ने अफसोस के साथ घुटनों पर सर रख दिया। यार, एक ही दिन मिलता है आराम करने के लिए। मैं सोना चाहती हूँ संडे को। हाउ मीन? क्षितिज भी तो होगा वहाँ। एक वो है जो तेरे साथ रहने के लिए मरा जाता है, और एक तू है कि उसे भाव नहीं देती। तू किस दिन उसकी कदर करना सीखेगी? मैं उसकी कदर करती हूँ। समीक्षा संजीदा हो गई और उस खाली राह को ताकने लगी जिस तरफ से क्षितिज कॉफी लेने गया था। नेहा, क्या तू नहीं जानती कि क्षितिज और हमारे स्टेटस के बीच कितना बड़ा फासला है? मेरे पूरे घर के बैंक खातों में इतने पैसे नहीं पड़े हुए जितने कि उसके डेबिट कार्ड में पड़े रहते हैं। हमसे मिलकर घर जाने से पहले वह अपने जूते चेक करता है कि कहीं मिट्टी तो नहीं लगी रह गई। उसके घरवाले उसके लिए अपने स्टेटस की लड़की चाहेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। फिर वही बकवास। वह अपने घरवालों का इकलौता है। उसके माता पिता अपनी बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यार, तू उसके और उसके माँ बाप के बीच कभी नहीं आएगी। समीक्षा चुप हो गई। उसने बहस को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन पता नहीं क्यों बस उसका अंतर्मन ये कहता है कि उसके कारण क्षितिज और उसके परिवार के बीच टकराव जरूर होगा। नेहा उसे देखती रही। क्या तुझे लगता है कि ऐसा हुआ तो क्षितिज अपने माता पिता और उनकी दौलत को चुनेगा? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती। समीक्षा ने वहां पड़ी एक लकड़ी उठाई और बर्फ पर आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचने लगी। जहाँ प्यार होता है वहाँ यकीन खुद ब खुद आ जाता है समी। नेहा उसके झुके हुए चेहरे की तरफ देखने लगी। समी, तू उसे प्यार तो करती है ना? ऑफ कोर्स। हमें साथ में 3 साल होने वाले हैं। हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होता, कोई बहस नहीं, कोई रूठना बनाना नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों यार, आज भी उसका एहसास बस एक अच्छे दोस्त जैसा है। जो भी हो, तू तो लोगों के चेहरे पढ़ लेती है ना। तो आज अपने सबसे करीबी इंसान का चेहरा क्यों नहीं पढ़ पा रही? क्योंकि अब मैंने लोगों के चेहरे पढ़कर तुक्के लगाना छोड़ दिया है नेहा। अब मैं दिल की नहीं, दिमाग की सुनती हूँ। अब मुझे भी किसी बात पर यकीन करने के लिए लॉजिक और वजह चाहिए। अगले दिन मसूरी की तंग सड़क पर ऑडी A6 जैसी गाड़ी लेकर आना, वो भी क्रिसमस के दिन, क्षितिज की एक अच्छी खासी गलती साबित हुई। उसे गाड़ी मोड़ने के लिए जगह कम पड़ रही है। किसी तरह एक छोटी सी जगह पर गाड़ी लगाकर उसने समीक्षा का नंबर मिलाया ही था कि बगल से बाइक निकालते एक लड़के ने उसकी गाड़ी पर डेंट मार दिया।
क्षितिज कुछ कहता उससे पहले ही दयनीय सा चेहरा बनाकर उस लड़के ने कान पकड़ दिए और सॉरी कहकर निकल लिया। क्षितिज के होंठ उसे कुछ कह देने के लिए फड़क कर रह गए। उधर समीक्षा ने उसकी कॉल उठा ली। मैं बस 5 मिनट्स में आ रही हूँ। क्षितिज ने कुछ पूछने के लिए सांस भरी थी कि एक आखिरी मेल का रिप्लाई करना है, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। लेकिन कहाँ इंतजार करूं? तुम्हारे ऑफिस के बाहर ना तो पार्किंग के लिए जगह है, ना लोगों को पार्किंग करने की तमीज। जहां जाकर गाड़ी लगाता हूं वहीं आकर घेर लेते हैं मुझे। अफसोस से आंखें मीचकर उसने माथे पर हाथ रख लिया। अभी एक बेवकूफ ने आकर मेरी गाड़ी पर डेंट मार दिया है और यह सारे डेंट घर पहुंचते ही पापा के तानों से मेरे दिमाग पर भी पड़ने वाले हैं। समीक्षा ने उसकी शिकायतों पर बड़ी मुश्किल से अपनी खिलखिलाहट रोकी। गलती तो तुम्हारी है ना, ऐसी छोटी सी सड़क पर इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आती ही क्यों हो? क्या जरूरत है मेरे सामने शो ऑफ करने की? शो ऑफ? मुंह में आ रहे अगले लफ्जों को क्षितिज ने किसी तरह रोका और तुम बस जल्दी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूं। कॉल काट कर उसने बगल की सीट पर मोबाइल फेंका और रिव्यू मिरर में पीछे देखते हुए सावधानी के साथ तीनों ओर से फंसी अपनी गाड़ी निकालने लगा। समीक्षा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो आज भी वक्त पर निकल नहीं पाई और क्षितिज हमेशा की तरह वक्त से पहले जाकर उसका इंतजार करने लगा था। 2.5-3 साल के इस रिश्ते में क्षितिज ने उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और समीक्षा ने कोई मौका छोड़ा नहीं। ग्रे रंग का ओवरकोट कंधे पर चढ़ाती समीक्षा ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकली। सड़क पर क्षितिज की गाड़ी खड़ी है। वो खिड़की से बाहर इसी तरफ झांक रहा है। उस खिड़की की तरफ देखते हुए समीक्षा ने मुस्कुराते हुए दोनों कान पकड़ लिए और गाड़ी के पास पहुंचते ही पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूं मैडम। रिव्यू मिरर में देखते हुए क्षितिज ने कहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद समीक्षा आगे उसके साथ आकर बैठ गई। पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर 15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद क्षितिज ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सामने ब्रेक लगा दिए। बर्फ से सराबोर सड़कों पर लोग घूम रहे हैं। काफी भीड़ है। यहां क्षितिज की आंखें विंडशील्ड पर है। आसपास घूम रहे लोगों को देखने के बाद जब समीक्षा की नजरें क्षितिज के चेहरे पर लौटी तो पाया कि वो शिकायत से उसी को तक रहा है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि आज भी मैं 1 घंटा तुम्हारा इंतजार करता रहा। समीक्षा कुछ कहने को थी मगर उससे पहले ही आखिर क्या जरूरत है तुम्हें इस नौकरी की? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्च भी नहीं उठा सकते? बात पढ़ाई की नहीं है, मेरे अपने भी कुछ खर्च होते हैं। एक जीन्स खरीदने के लिए पैसे मांग लो तो उनके सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं और यही मैं नहीं कर सकती। समीक्षा की बात पूरी होने से पहले ही क्षितिज ने एक क्रेडिट कार्ड निकालकर समीक्षा की तरफ बढ़ा दिया। उम्मीद है कि तुम आज मना नहीं करोगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये 8,000 की नौकरी करने की। समीक्षा ने मुंह फेर लिया। वो क्षितिज को कुछ समझाना नहीं चाहती। क्षितिज कभी नहीं समझ पाएगा कि मसूरी जैसे छोटी से कस्बे में 8,000 की नौकरी मिलना भी गनीमत है, और वो भी तब जब आपके पास डिग्री तक ना हो। उसने मुद्दे को फिर वही ला दिया जहां से शुरू हुआ था। क्षितु, मैं आज पहली बार लेट नहीं हुई हूँ।
उस बात को यहाँ तक लाने की क्या जरूरत है? समीक्षा ने आइसक्रीम का कप खोला और चम्मच भर के क्षितिज के होठों के पास ले आई। अगर तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते तो? मैं इंतजार कर सकता हूं, लेकिन करना नहीं चाहता। मतलब यह कि कल हम सब दून जा रहे हैं और कपिल के चाचा से मिलने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी। क्षितिज ने वो चम्मच उसके हाथ से लिया और उसी को खिला दिया। कहाँ? मेरे घर। आइसक्रीम समीक्षा के गले में अटक गई। वो नजरें चुराए खांसने लगी। आराम से, आराम से। क्षितिज उसकी पीठ थपथपाने लगा। लेकिन बात तो सिर्फ दून जाने की हुई थी। हाँ, तो मेरे घर जाने में क्या दिक्कत है? मेरे घर वालों से नहीं मिलोगी? शादी नहीं करनी मुझसे? क्षितिज की आवाज में खुशी खनक रही है और समीक्षा को तो किसी चींख ने जैसे बहरा कर दिया है। क्षितिज ने जेब से अपना रुमाल निकाला और समीक्षा की आंखों का पानी साफ करते हुए, शादी? माँ को तुमसे कोई परेशानी नहीं है, वह डैड को भी मना लेगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद। क्षितिज उसकी नाक दबाते हुए मुस्कुरा दिया। हम ये सब कुछ जल्दी नहीं कर रहे? जल्दी? हमें 3 साल होने वाले हैं साथ में। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। उसका हाथ थामकर, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है कि वक्त ही कम पड़ जाता है। उसने समीक्षा की आंखों में देखा। वहां सिर्फ सवाल है, जवाब नहीं। क्या हुआ? क्या कुछ परेशानी है? समीक्षा को नजरें यहां वहां करनी पड़ी। दरअसल मैंने अपने घर में तुम्हारे बारे में अब तक कोई बात नहीं की है। तुम्हें बात करने की जरूरत भी नहीं है, वह सब मेरे घरवाले आकर कर लेंगे। तुम बस कल चल रही हो मेरे घर। क्षितिज अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर उतर गया। जल्दी करो, मोमबत्तियां और फूल भी लेनी है। सफेद और लाल रंग की ऊंची टोपी नुमा ये इमारत आज रंगीन लड़ियों से झबराई हुई है। गेट के चर्च तक जाती पगडंडी के दोनों तरफ पेड़ पौधे रंगीन रोशनी से लैस है, मानो ये राह जन्नत को जाती हो। समीक्षा छोटी सी थी तब से उसका मन था कि एक बार क्रिसमस के दिन चर्च जरूर जाए, मगर उसकी ये चाहत हमेशा अधूरी ही रही। लोग हमें नोटिस कर रहे हैं। अचानक ही क्षितिज ने कहा। शायद हम साथ में अच्छे लग रहे हैं। क्षितिज ने अपनी जैकेट की जेब से हाथ निकाला और समीक्षा का एक हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गया। कुछ 1 मिनट बाद ही चर्च के हॉल में पहुंचकर भीड़ बिखर गई। अब वो दोनों चर्च की सजावट को देख सकते हैं। इट इज सो ब्यूटिफुल। ये चर्च बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने फिल्मों में देखा था। चर्च के आखिर में यीशु की बड़ी सी मूर्ति है। उसी के कोने में प्रार्थना गाने वालों का छोटा सा समूह और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री जिसकी चोटी छत को बस छूते छूते रह गई है। मैंने इतना बड़ा क्रिसमस ट्री आज तक नहीं देखा। फूलों को यीशु की मूर्ति के सामने रखकर उन्होंने मोमबत्तियां जलाई और वही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समीक्षा ने आंखें बंद नहीं की और ना ही कोई दुआ की। उसे मांगना नहीं आता है, मगर यीशु की करुण मूर्ति देखकर एक बार उसकी आंखें किसी सवाल के साथ क्षितिज की तरफ जरूर चली गई थी और उसके जहन में वही सवाल फिर दोहरा गया जो लगभग 3 साल पहले क्षितिज ने उससे पूछा था। क्या वो उससे प्यार करती है? क्षितिज उसे लेकर सामने की एक बेंच पर बैठ गया। उसने अभी भी समीक्षा का हाथ पकड़ा हुआ है और भीड़ होने के बावजूद समीक्षा ने हाथ छुड़ाया नहीं। हर जगह तो तुम्हें बड़ी घबराहट होती है, मेरे साथ यहां नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरा कोई दूर का रिश्तेदार भी यहाँ नहीं आने वाला। तो आगे से सारी डेट्स यहीं प्लान किया करूं? एक बार को समीक्षा समझी नहीं और दूसरे ही पल दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस दिए। समीक्षा ने अपने कमरे में कदम रखते ही दरवाजा इस तरह बंद कर दिया जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जिससे वो बचना चाहती है। पर्स, मफलर, दस्ताने निकालकर उसने बिस्तर पर फेंके और कमरे की खिड़की खोल दी। केवड़े की खुशबू से भरी ठंडी हवा को एक लंबी सांस के साथ अपने सीने में भर लिया।
कितना खुश था क्षितिज कि कल वो उसके घर वालों से मिलने वाली है, मगर न जाने क्यों उसे खुद ये खुशी थोड़ी कम महसूस हो रही है। ना जाने क्यों आज भी वो कोई बहाना बनाकर क्षितिज को टाल देना चाहती है। उसे अपनी कोई जिम्मेदारी बढ़ती हुई सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंद कमरे की घुटन बहती जा रही हो। सबसे बुरी बात उसे परेशान कर रही है कि वो इस घुटन से आजाद भी नहीं होना चाहती। वो क्षितिज के साथ बहुत खुश है, शायद इसलिए कि क्षितिज किसी को भी खुश रख सकता है। शायद इसलिए उनका रिश्ता बिना लड़खड़ाए चला जा रहा है, या शायद वो क्षितिज के साथ इसलिए खुश है क्योंकि फिलहाल उसके पास दुखी होने की कोई वजह नहीं है। ओ गॉड, व्हाट द हेल आई वांट। चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसने लंबी सांस छोड़ी। वक्त के साथ कुछ एहसास दब चुके थे, कुछ उम्मीदें घुट चुकी थी, लेकिन वक्त हर घाव का मरहम नहीं होता। कुछ जख्म नासूर भी बन जाते हैं। बेवजह भारी होता मन। जब उसके संभालने नहीं संभला तो उसने नेहा को फोन लगा दिया। नेहा ने उसकी बात सुनी और अब तो तुझे उस पर यकीन आ गया ना कि वह तेरे लिए सीरियस है। यह बात तो उसने पहले भी कई बार मुझसे कही है, लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि वह दबाव डाल रहा है मुझ पर। तू कहना क्या चाहती है? परेशानी में उंगलियां चटकाते हुए समीक्षा कमरे की खाली दीवारों को ताकने लगी। क्या वह किसी तरह रुक नहीं सकता? मतलब बस कुछ दिन और। आई नीड सम टाइम। मैं उसे समझा सकती हूँ, बट गिव मी अ डैम रीजन। मैं नहीं जानती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पास उससे शादी करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, लेकिन मैं हाँ कहने की हालत में भी नहीं हूँ। तो ना कर दे। क्या? तू ना कर सकती है उसे? छोड़ सकती है? नेहा का लहजा बहुत संजीदा है, मानो वह सच में उससे कोई नतीजा चाहती हो। तू कैसी बातें कर रही है नेहा? उसे झिड़कते हुए समीक्षा ने खिड़की से कमर टिका ली। मैं उसे क्यों छोड़ूंगी? तो फिर जवाब देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? मुझे नहीं लगा था कि वह मुझसे सच में शादी करने के लिए पूछ लेगा। वो तो उसने पिछले साल ही पूछ लिया था, याद है? तेरे बर्थडे पर। हाँ, लेकिन जिंदगी को उलझाना जरूरी है क्या? सीधी सादी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही तुझे? जिससे प्यार करते हो उससे शादी हो जाए, इससे ज्यादा क्या चाहिए एक लड़की को? वह अच्छा दिखता है, अच्छा इंसान है, रईस है, पागलों की तरह मरता है तुझ पर, तुझसे शादी करना चाहता है, और तुझे अब भी सोचना है? नेहा आज आराम से बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बहुत देर तक उससे सवाल जवाब करने के बाद समीक्षा को आखिरकार नेहा और दिमाग की ही बात माननी पड़ी। वो कल जाकर क्षितिज के घर वालों से मिलेगी। समीक्षा का फैसला अलग हो सकता था, लेकिन तब जब उसके पास अलग फैसले की कोई वजह होती। फैसला सही हो या गलत, लेकिन दुविधा में फंसे रहने से तो बेहतर ही होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समीक्षा क्षितिज के साथ सही कर रही है? उसे वास्तव में उसके माता पिता से मिलना चाहिए, जबकि वो पहले से ही जानती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है।